वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ चैट जीपीटी क्या है। दोस्तों क्या गूगल सच में ख़त्म हो जाएगा जब ये चैट जीपीटी पे आ जाएगा। तो ये पूरा चैट जीटीपी है क्या, ये क्या मसला क्या है और इससे क्या बेनिफिट है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या टेक ओवर कर रहा है ये गूगल को। ये सारी चीज़ों को हम मात्र कुछ ही मिनटों में समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के 10 मिनट में हम समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो चैट जीपीटी दैट इज अ जनरेटिव pre-trained transformer is a chatbot launched by OpenAI in the November 2022. It is built on the top of OpenAI's GPT 3.5 family of a large language module and is fine-tuned with both supervised and reinforcement learning techniques. अब जैसे आप देखते हैं ना कि आप अमेज़ॉन खोलते हैं या फ्लिपकार्ट खोलते हैं, आपका कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसमें से हेल्प सेक्शन में जाते हैं। तो बिना कस्टमर केयर के आए वो आपसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछता है कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप पूछते हैं कि मेरा ये क्या नाम है ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा, तो वो आपको नेक्स्ट ऑप्शन देता है कि वेयर इज़ द इश्यूज़। ऑर्डर प्लेस हो नहीं हो तो मतलब कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके सामने आती हैं और आप उसका आंसर देते जाते हैं, या आपसे फ़ोन जब कस्टमर को कॉल करते तो वो पूछता है आपसे कि प्रेस फॉर इंग्लिश या प्रेस फॉर कस्टमर केयर कॉल करने के लिए या प्रेस फॉर पोस्टपेड कनेक्शन के लिए, प्रेस फॉर ब्रॉडबैंड के लिए। तो ये सारी जो प्रोसेस है ना, ये इसको बोलते हैं चैट बूट। तो इसी का इन्हेंस वर्जन आ गया है दोस्तों चैट जीपीटी, जिसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसको लाया गया है ओपन एआई के द्वारा। ठीक है, एक ओपन एआई एक कंपनी है, उसने इसको लाया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इसमें हमें जानने वाली क्या बात है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पेन्योर बिल्डिंग सैन फ्रांसिस्को में है इसकी, उसका हेडक्वार्टर ओपन एआई का सैन फ्रांसिस्को है। ये आप देख सकते हैं, ये फोटो लगी हुई है सैन फ्रांसिस्को की है। ठीक है, ये ओपन एआई का हेडक्वार्टर है। पहली बात तो ये आप जानिए इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे। राइट, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ बहुत ही डेवलप्ड हेडक्वार्टर है। राइट, और इसके ओपन एआई के सीईओ हैं सैम एल्टमैन। ठीक है, अल्टमैन, सैम एल्टमैन इसके सीईओ हैं जिन्होंने ये चैट जीपीटी लेके आए हैं। तो दोस्तों फोटो के साथ साथ आप इसके सीईओ का नाम भी याद रखिएगा, तभी देखिए पिक्चर तभी क्लियर बनती है जब हम उसके फाउंडर के पास भी क्लियरली हम प्रेजेंट होते हैं ना। द चैट जीपीटी वॉज अ फाइन ट्यून ऑन टॉप ऑफ जीपीटी 3.5, जिसकी फैमिली है उसका ये टॉप वर्जन है, यूजिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग एज वेल एज अ रेनफोर्स्ड लर्निंग। मतलब इसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग भी करते हैं, साथ साथ में रेनफोर्स्ड लर्निंग भी करते हैं। सुपरवाइज मतलब कि आपकी जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको भी ये सुपरवाइज करेगी, उसको ठीक करेगी, साथ साथ कि आप जो भी इंटरेक्शन करते हैं इनके इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसका ये फीडबैक भी लेते रहेंगे आपसे। तो बोथ अप्रोच इज यूज्ड ह्यूमन ट्रेनर टू इम्प्रूव द मॉड्यूल परफॉर्मेंस। इन दोनों में सुपरवाइज लर्निंग में भी और रेनफोर्स लर्निंग में भी ये क्या करेंगी, ह्यूमन ट्रेनर का यूज़ करेंगी, ताकि इस पूरे मॉडल का, ये जो चैट जीपीटी जो मॉडल इन्होंने लाया है, इस पूरे मॉडल का परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सके। राइट, तो सबसे पहले आप ये समझ लिए कि 3.5 फैमिली का एक प्रोडक्ट है। नाउ इन एडिशन ओपन एआई कंटिन्यूज टू द गैदर डेटा फ्रॉम चैट जीपीटी। ओपन एआई क्या करेगा, डेटास को गैदर करेगा यूजर के, दैट कुड बी यूज फॉर फर्दर ट्रेन एंड फाइन ट्यून जीपीटी। मतलब उन्हीं के डेटा को गैदर करके चैट जीपीटी के परफॉर्मेंस को और ट्यूनिंग में लाएगा और अच्छा इन्हेंस करेगा। द यूजर आर अलाउड टू अपवोट, उसको वोट भी देंगे और डाउन वोट भी दे सकते हैं, मतलब फीडबैक तौर पे। द रिस्पॉन्सेज दे रिसीव फ्रॉम द चैट जीपीटी upon upvoting or the downvoting, they can also fill out the text field and with additional feedback। मतलब आप इसको रेटिंग दे सकते हैं, रेटिंग के साथ साथ आप इसके ऊपर एक एडिशनल फीडबैक फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। कैसा लगा, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं आपके, या बहुत अच्छा है तो वो कैसा है। मतलब कहते नहीं है कि हम तो काम कर रहे हैं, हम टेस्ट भी देंगे और टेस्ट के साथ साथ उसका रिजल्ट देख के हम उसको एनालिसिस भी करेंगे फर्दर और इम्प्रूव करने के लिए। तो वही काम ये कर रहा है कि ये यूज़र को आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है यूज़ करने के लिए, साथ ही साथ आपसे एक राय मशवरा भी ले रहा है कि आखिरकार ये कैसा वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं चैट की उसका। अब बात आती है कि इस
चैट जीपीटी द एंड ऑफ द गूगल, क्या गूगल को खत्म कर देगा? तो दोस्तों एलन मस्क, आप जानते हैं ना एलन मस्क कौन है? तो चैट जीपीटी इज अ स्केरी गुड, वी ऑल नॉट फार फ्रॉम द डेंजरसली स्ट्रॉन्ग एआई। मतलब एलन मस्क ये बोलते हैं कि जो चैट जीपीटी वो बहुत ही खतरनाक है और हम एक डेंजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डील करने जा रहे हैं हम, ऐसा ये एलन मस्क कहते हैं। तो क्या सच में ये ऐसा है? तो चलिए आने वाली स्लाइड्स में हम समझते हैं कि क्या है ये। तो चैट जीपीटी इज एन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूट है दैट कैन डू प्रिटी मच एवरीथिंग, मतलब हर एक काम कर सकेगा ये, ठीक। The chat GPT is made up by OpenAI and trained on trillions of word from the internet। मतलब ये OpenAI ने इसको बनाया है और ये बहुत सारे वर्ड्स से बना है, मतलब इसके पास बहुत सारी एक लाइब्रेरी है। तो इट इज़ अ स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, तो ये ह्यूमन लैंग्वेज को आराम से समझ सकता है एंड प्रोड्यूस ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज एज वेल। तो जो भी रिस्पॉन्सेज ह्यूमन चाहेगा इससे, मतलब जो भी इंसान इससे कुछ भी डिमांड करता है तो ये चैट जीपीटी उसको ले सकता है। तो ये सारी की सारी खूबियाँ इसके अंदर होंगी। तो अकॉर्डिंग टू द ओपन एआई, जो भी इनके सैम जो हैं इनके फाउंडर हैं, इन्होंने आराम से इसको समझा दिया कि नहीं चैट जीपीटी हमारा ये गूगल को ओवरटेक नहीं कर पाएगा, गूगल अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ ये सिंप्लिसिटी प्लस आपको स्मूथनेस दे सकता है ह्यूमन को, ताकि ह्यूमन अपने आप से उसको एक प्लेटफॉर्म मिलते रहे, अपने अपने डाउट्स को वो क्लियर करते रहें, राइट। और ये इंटरनेट से चलेगा तो कहीं ना कहीं गूगल का भी लिंक तो होगा ही होगा इसमें, ऐसा ओपन एआई ने कहा है ना। द चैट जीपीटी इज अ रियल गेम चेंजर, ये पूरा गेम को चेंज कर सकता है। इट विल किल बिजनेस सून, ऐसा कहा गया है कि ये बिजनेस को किल कर देगा। दैट इज डोंट चेंज और अडेप्ट। It can help you to with the countless things such as preparing a diet plan, doing your homework, creating a weekly schedule and a lot more। मतलब you can prepare your daily schedule, आपको क्या क्या करना है वो भी इसमें आप फीड कर सकते हैं, आपका डाइट प्लान फीड हो सकता है, आप अपना होमवर्क करवा सकते हैं इससे, तो सारी की सारी चीज़ें कर देगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन यही है कि भैया ये गेम चेंजर हो सकता है, ये आपका पूरा का पूरा बिजनेस को ही ठप कर देगा। मतलब जितने भी हमारे हार्ड मतलब फिजिकली मैन फोर्स लगी हैं इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर क्या, इससे पहले जो फिजिकली मैन फोर्स लगी थी उन सब को हटा के जो चैट जीपीटी है वो एक गेम चेंजर की तरह रोल प्ले करेगा। तो आपको ये समझना होगा कि आखिरकार हमें इस पे आना है, मतलब इसको अडेप्ट करना है अपने लाइफ में या नहीं करना, अकॉर्डिंग टू द नीड ही आपको इससे बढ़ना है आगे। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं, उसको समझते हैं क्या है आखिरकार। ये देखिए, द चैट जीटीपी कैन हेल्प यू टू विथ कॉपिंग, पेस्टिंग और समराइजिंग द आर्टिकल फॉर ब्लॉग, मैगजीन एंड इवन स्टूडेंट होमवर्क। तो स्टूडेंट्स के होमवर्क के लिए आपको होमवर्क के लिए और मैगजीन में कॉपी करने के लिए आप किसी भी जगह से कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया इसका बेनिफिट। और क्या बेनिफिट हो सकता है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? जरा सोचिए कि चैट जीपीटी आ जाएगा तो हमें और क्या बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों अगर मैं और बेनिफिट की बात करूं तो ये बेनिफिट हमारे सामने ये आता है कि अगर चैट जीपीटी ह्यूमंस की परफॉर्मेंस को और इजी कर रहा है तो क्या ये केवल कंप्यूटर में ही इजी कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं आखिरकार क्या है दूसरा पॉइंट। द चैट जीटीपी कैन राइट स्क्रिप्ट, ओ वाओ, द स्क्रिप्ट एंड द कोड फॉर यू। इट कैन इवन आंसर द मोर क्वालिटेटिव। दोस्तों मतलब बात ये हुई कि जो चैट जीटीपी है, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो अपना पूरा का पूरा स्क्रिप्ट भी चैट जीटीपी से लिखवा सकता है, पूरा का पूरा कोड वो चैट जीटीपी से लिखवा सकता है। तो ये तो इसने और काम आसान कर दिया, लेकिन काम आसान होने के साथ साथ आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बंदा आपको फर्दर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। जो भी हमारे मैन फोर्स लगे हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज में, उनकी ये प्लेस को हटा के ये चैट जीटीपी को रख देंगे ताकि उनका कोडिंग वाला सेक्शन जो है, स्क्रिप्ट राइटिंग वाला सेक्शन है, वो पूरा पूरा ये कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट को भी खाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, मैंने पूरा एनालिसिस करके आपके सामने लेके आया हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जब ये पूरा उसको मतलब वर्किंग स्टाइल को ख़त्म करके ये टोटल चैट जीटीपी पे हमको ले आएंगे।
ये ओपन एआई वाले। तो ये हुई कुछ लिमिटेशंस। अब देखिए और फर्दर क्या लिमिटेशन है, तो मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। कभी कभी हो सकता है, क्योंकि भाई मशीन है, गलती तो मशीन से ही होती है, तो मशीन के थ्रू मे भी हो सकता है ओकेजनली हमारी कुछ गलतियां भी हो जाएं, राइट। दूसरी बात कि मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बाइज्ड कंटेंट। तो बाइजिंग और हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस को भी ये ला सकता है, तो ये भी हमारे लिए खतरनाक है। इट मीन्स दैट कि हमको टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, राइट। तो थर्ड इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस क्या है कि लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। मतलब कि इसको तो जो प्रोग्रामिंग इसकी हुई है चैट जीपीटी की, ये तो इससे पहले हुई है, तो 2021 के बाद के जितने भी वर्ल्ड नॉलेज है, साथ साथ जो भी इवेंट्स हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में इसके पास बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है। तो दोस्तों ये कुछ होती हैं लिमिटेशंस कि क्या चैट जीपीटी सच में उतना कारगर है। तो अगर लिमिटेशंस को हम ध्यान में रखेंगे तो फिर हम समझ पाएंगे कि नहीं, ये मतलब जो एलन मस्क कह रहे थे कि ये गूगल को टेक ओवर कर देगा, तो नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये फुली मतलब मैं से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जो चैट जीटीपी है वो गूगल को ओवरटेक कर सकता है, क्योंकि गूगल बहुत ही वास्ट कंपनी है। सुंदर पिचई के जो सीईओ हैं गूगल के, वो उन्होंने सच में बहुत ही वास्ट इसके ऊपर टेक ओवर किया है। तो यहां मैं देता हूं आपको अलविदा और मिलता हूं नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय। और हमारे वीडियो पे आप लाइक ज़रूर दीजिए, साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। डेली करंट अफेयर का जो डोज चल रहा है दोस्तों, वहां से आप डेली करंट अफेयर का स्टैटिक नॉलेज का वीडियोस देख सकते हैं।